हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है बीएन का सपोर्ट 269 चैनल में। तो दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने बच्चों को पैसे की समझ कैसे सिखाएं, क्योंकि आज के दौर में बच्चों को बचपन से ही पैसे की समझ देना ज़रूरी है। हमने यहाँ पर उन तरीक़ों के बारे में बताया है जिनसे आप बच्चों को मनी मैनेजमेंट, सेविंग्स, बजटिंग, इमरजेंसी फंड और शेयरिंग जैसे फाइनेंशियल लेसन दे सकते हैं, ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर और समझदार निवेशक बन सकें। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा ज़िंदगी में सफल हो, आत्मनिर्भर बने और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन सिर्फ अच्छी पढ़ाई ही नहीं है, आज की दुनिया में पैसों की समझ यानी फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी ही ज़रूरी है जितनी डिग्रियां। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर समझदारी से पैसा कमाए, बचाए, बढ़ाए, तो ये सीख बचपन से ही देना शुरू कर दें। शायद भविष्य का करोड़पति सपना लगे, लेकिन आदतें वक्त पर सिखा दी जाए तो यही सपना सच्चाई बन सकता है। हम आज उन ज़रूरी फाइनेंशियल लेसन्स की बात करेंगे जो आप अपने बच्चों को आज ही से सिखा सकते हैं। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, बढ़ाने के लिए भी होता है। अक्सर बच्चे पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ समझते हैं। उन्हें सिखाएं कि अगर पैसे को सही तरीके से बचाया या निवेश किया जाए तो वो बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए उनके पैकेट मनी या बर्थडे गिफ्ट को सेव करके दिखाएं कि बैंक में पैसा कैसे बढ़ता है। उनके बैंक से एक स्मॉल सेविंग्स अकाउंट खोलें और उन्हें बैलेंस बढ़ते हुए दिखाएं। छोटे लक्ष्य जैसे मनपसंद खिलौने के लिए बचत करने के टारगेट सेट करें। इससे वे धैर्य और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की अहमियत समझने लगेंगे। छोटे छोटे पैसे से जुड़े चैलेंज दें। बच्चों को चैलेंज बहुत पसंद आते हैं। उन्हें एक हफ्ते में पॉकेट मनी का एक हिस्सा सेव करने का टास्क दें। यदि ये टास्क पूरा करते हैं तो उनकी तारीफ़ करें या छोटा गिफ्ट दें। उससे उनमें जिम्मेदारी और पैसे की प्लानिंग की समझ विकसित होगी। धीरे धीरे वे खर्च और बचत में संतुलन बनाना सीखेंगे और आगे वैसे ही बजटिंग और जो है कि बचत के बारे में धीरे धीरे बच्चों को समझ आने लगेगी। और घरेलू बजट में उन्हें शामिल करें। घरेलू जो भी बजट होता है, घरेलू बजट में उन्हें शामिल करें और सिखाएं, दिखाएं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें घर के खर्चों के बारे में बताएं। सरल शब्दों में समझाएं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और कैसे बिजली, राशन जैसे ज़रूरी खर्चे पूरे किए जाते हैं। उन्हें ग्रॉसरी लिस्ट बनाने का बजट में सामान खरीदने में शामिल करें। इससे उन्हें समझ आएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितना ज़रूरी होता है। इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट समझाएं। ज़िंदगी में अनहोनी कभी भी हो सकती है। बच्चों को सिखाएं कि एक इमरजेंसी फंड होना क्यों ज़रूरी है। उन्हें बताएं कि ऐसा पैसा सिर्फ ज़रूरत के समय, जैसे साइकिल ठीक करवाने, स्कूल की किताबें या अचानक के खर्चों के लिए होता है। यह आदत उन्हें बड़े होकर रिस्क मैनेजमेंट के लिए तैयार करेगी। देना और बांटना भी सिखाएं। सिर्फ पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं होता, ऐसे ही जगह खर्च करना और दूसरों को मदद करना भी उतना ही ज़रूरी है। बच्चे को सिखाएं कि अपनी सेविंग का एक छोटा हिस्सा दान या गिफ्ट के लिए भी रखें। इससे उनमें सहानुभूति, दया और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित होगा। वो समझेंगे कि असली दौलत केवल पैसा नहीं, बल्कि उससे अच्छे कामों में लगाना भी ज़रूरी है। भविष्य का करोड़पति बनने के लिए किसी बहुत कठिन प्लान की ज़रूरत नहीं है। बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे फाइनेंशियल लेसन से शुरुआत करें।
यही छोटी छोटी बातें मिलकर आपके बच्चे को फाइनेंशियली समझदार और सुरक्षित बना सकती है। हो सकता है अगला करोड़पति आपके ही घर में बड़ा हो जाए। हो रहा हो, बस ज़रूरत है उसे सही दिशा देने की। तो दर्शकों, तो ये थी आपके बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, जो बहुत ही अच्छी है और आगे बच्चे के लिए जिम्मेदारी भाव विकसित होगा। वो समझेंगे कि असली दौलत केवल पैसा नहीं बल्कि उनके अच्छे कामों में लगाना चाहिए, बचत कैसे करनी चाहिए, बजटिंग कैसे करनी चाहिए। तो इसके बच्चों को बहुत ही लाभ होने वाला है। बच्चों को बचपन से पैसों की समझ सिखाकर बच्चे को भविष्य का करोड़पति बनने में आसान टिप्स जो है बहुत ही काम आने वाले हैं। तो दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो BN का सपोर्ट 269 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये बच्चों के लिए बजटिंग वाला वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।